नमस्कार आदाब, मैं धर्मजीत पांडे भवानी क्लासेस से आप सभी के बीच में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश। देखिए, सबसे पहला बात कि इंग्लिश का क्रिएशन हुआ कहाँ से, इंग्लिश कहाँ से आया है। तो देखिए, इंग्लिश एक ब्रिटेन से आया है और ब्रिटेन में जर्मनिक पीपल्स के द्वारा, जो जर्मन के लोग हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, वो ब्रिटेन में यूज किए थे, वहाँ से हमें इंग्लिश का डिफाइन किया गया था। और इंग्लिश का डिफिनीशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि अंग्रेजी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरी विश्व में बोली जाती है। कहने का मतलब है, कहने का इन द सेंस है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। राइट नाउ, तो इंग्लिश का डिफिनीशन देख लीजिए कि इंग्लिश का डिफिनीशन क्या है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर में आज हम लेकर आए थे आर्टिकल्स। हम जो पढ़ाने वाले थे वो क्या थे, आर्टिकल्स। व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल्स? आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स मतलब मीन्स होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल्स दैट मीन्स द यूजेज ऑफ ए एंड द, ए एंड द। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ए और एन और द, ए एन और द का यूज करना हम कैसे यूज करेंगे, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल्स, तो हम बोल सकते हैं कि ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम ए को यूज कहाँ करेंगे, एन को यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिएगा। देखिए, ए का मतलब हुआ जहां हम वहां ए यूज करेंगे जहां कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट। देखिए, सिंपल सी बात है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा मतलब जो उच्चारण होगा, वहां पे हमें कॉन्सोनेंट अगर आती है, कॉन्सोनेंट अगर आ जाती है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे कहने का मतलब है सिंपल सी बात कि जैसे देखिए, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे पेन के आगे क्या लगेगा। देखिए, पी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए आप मार खाइएगा, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, अब एक बात बताइए, हमारा वॉवेल क्या क्या है बताइए। तो वॉवेल का मतलब हो गया ए, ई, आई, ओ और यू। अगर ये 5 वॉवेल हैं तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, तो एन लगाते हैं। वॉवेल के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं क्या। देखिए, ए के साथ कॉन्सोनेंट हुआ और एन किसके साथ होता है, तो वॉवेल के साथ होता है। किसके साथ होता है, वॉवेल के साथ होता है, वॉवेल के साथ। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात, यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी यू क्या है, तो यू देख लीजिए यहाँ पे वॉवेल है, तो क्या वॉवेल के साथ इसके साथ एन लगाएंगे, जी नहीं लगाएंगे। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसको हम ये प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंस करने में होता है यू। ये क्या रहा है, यू। देखिए, ई यू आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए लगेगा, एन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए, अब वॉवेल की बात है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अब ले लीजिए एम बी ए। क्या हो गया, एम बी ए। देखिए, एम हमारा क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवेल में एम वॉवेल में नहीं आ रहा है, तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका आप प्रोनाउंस कर रहे हैं एम ए, मतलब इसका हिंदी कर रहे हैं एम ए, मतलब ए आ रहा है, तो दैट मीन्स ए क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि उच्चारण के साथ हमारा जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट चॉइस किया जाता है, उसी के आधार पे ए एंड द, ए और एन लगता है। राइट। तो चलिए, ये का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट। जब हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा, ए मतलब कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू छोड़कर कोई और आएगा, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। अब देखिए, अब एन कहाँ यूज करते हैं, तो वॉवेल के साथ। तो वॉवेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे मिल लीजिए अम्ब्रेला, क्या, अम्ब्रेला। ठीक है। अम्ब्रेला में क्या होता है, अम्ब्रेला क्या क्या है, यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, मतलब एन लगेगा, ए। देखो, अम्ब्रेला को क्या कहते हैं, तो ए हो गया, तो ये क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ एन का उपयोग होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे जिस हो गया वॉवेल क्या होता है, यूनिवर्सिटी। देखिए, सिंपल सी बात है, वॉवेल ये यू क्या है, यू है, क्या है, क्या वॉवेल हो गया, तो क्या इसके साथ वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण हो जा रहा है यू। इसका मतलब यहाँ पे ए लगेगा, ना कि एन लगेगा, ए लगेगा। राइट। अब समझ गए कि कैसे किस तरह से करते हैं।
तो हमेशा ए और एन का प्रयोग ऐसे ही करते हैं। कॉन्सोनेंट अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट आ रही है तो हमारा कॉन्सोनेंट होगा, मतलब ए लगेगा। और वोवेल मतलब उच्चारण जो प्रोनाउंस है वो अगर हमारा वोवेल आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अब देखिए द का हम यूज कहाँ करेंगे, द का हम यूज कैसे करेंगे, तो द का हम वहां यूज करेंगे जहां पे प्रॉपर चीज का हो, स्पेसिफिक नेम हो। जैसे में राम की गाय, ठीक है, राम की गाय, या सिंपल सी बात है बोलेंगे कि यह गाय हमारी है तो वहां पे द लग जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है हिमालय, हिमालय का मतलब क्या है कि वो हिमालय, मतलब हिमालय प्रॉपर नाम हो जाता है, मतलब हिमालय का मतलब हिमालय ही हो सकता है कि कोई और हिमालय नहीं हो सकता है, तो द हिमालय हो जाएगा, द हिमालय, ठीक है। अच्छा, द गंगा, देखिए गंगा है, गंगा एक ही नदी है तो क्या लगेगा, गंगा के साथ जो है द, मतलब प्रॉपर के साथ द, जो प्रॉपर जहाँ पे होता है, प्रॉपर नेम होता है, वहां पे हम द का उपयोग करते हैं। एन का प्रयोग आप समझिए किस तरह से करते हैं, ए का प्रयोग समझिए किसे कहते हैं। यही हुआ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का सिलेबस खत्म, आर्टिकल्स का चैप्टर खत्म। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।